बढ़ेंगे खबरों की ओर। हरियाणा में 15 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह, जहां 15 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और साथ ही नायब सैनी दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात इस बीच करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर बैठकों का जो दौर है हरियाणा सरकार के गठन के लिए वो लगातार दिल्ली में देखने को मिल रहा है। और इस बीच अब तारीख भी निकलकर सामने आ गई। तारीख क्लियर कर दी गई है कि 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे इस समारोह में। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, क्या जानकारी मिल पा रही है हरियाणा में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर? देखिए जया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल रात दिल्ली आ गए हैं और आज माना जा रहा है कि उनकी जो है बीजेपी आलाकमान नेताओं के साथ जो है बैठक भी हो सकती है। और इस बैठक के बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक ओर जहां दिल्ली में शपथ ग्रहण को लेकर बैठकों का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर पंचकुला में भी जो है बैठकों की तैयारी चल रही है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है और एक जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक टीम भी बना दी गई है। तो नायब सिंह सैनी ने कल आने के बाद जो है कहा था, उन्होंने अपनी तीसरी सरकार का पहला तोहफा जो है वो बेरोजगार युवाओं को दिया है। और उन्होंने कहा था कि कल रात में या आज जो है रिजल्ट आउट हो जाएगा तकरीबन 20,000 भर्तियों का। तो ये आप समझ सकती हैं कि सरकार इस वक्त अब एक्शन मोड में है। तीसरी बार जीत कर आना किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे में नायब सिंह सैनी सरकार का फोकस इस बात पर है कि किस तरीके से जो विश्वास जनता ने जताया है उस विश्वास पर खरा उतरा जाए। जी ललित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो हरियाणा में 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। और इस बीच कहा जा रहा है कि यहां पर लगभग 50,000 लोगों के बीच में शपथ ग्रहण करते हुए कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आएंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। इस समारोह में पीएम मोदी भी शामिल रहेंगे। और इस बीच अगर बात करें तो हरियाणा में बम्पर जीत दर्ज करने के बाद, बहुमत के साथ जीत दर्ज करने के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे हैं, जहां दिल्ली में तमाम दिग्गज नेताओं से मुलाकात करते हुए, उनसे चर्चा करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर? इस बीच साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करते हुए भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं। देवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी, अपना सवाल दोहराइए प्लीज। बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरह से देखिए कि बम्पर जीत दर्ज करने के बाद अब हरियाणा में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। 15 अक्टूबर का दिन तारीख निकाली गई है, यहाँ पर जब शपथ ग्रहण करते हुए कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए नायब सिंह सैनी दूसरी बार शपथ लेंगे। जया, 15 अक्टूबर का दिन मंगलवार को मुकर्रर किया गया। पंचकुला के विशाल परेड ग्राउंड में ये आयोजन होगा। 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 50,000 लोगों में तो पूरे जिलों से लोग जाएंगे हरियाणा से, लेकिन जो अति विशिष्ट व्यक्ति होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा भी जा सकते हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और कुछ केंद्रीय मंत्री भी जा सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा के जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो नवनिर्वाचित जो विधायक चुनकर आए हैं बीजेपी के, वो जाएंगे। कुछ इंडस्ट्री और व्यापार से जुड़े नामी गिरामी हस्तियां, वो उनको भी बुलाया जाएगा। जैसे मारुति बहुत बड़ा उद्योग है गुरुग्राम में, और जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो हरियाणा सरकार को रेवेन्यू दे रहे हैं, जिसकी वजह से हरियाणा के विकास नजर आता है। इन लोगों के अलावा आम लोगों को भी, सामाजिक कार्य करने वाले नेताओं को, कुछ और जो शहरों के मेयर हैं, इस तरह के लोग जो पूर्व मेयर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कुल मिलाकर 50,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। मंत्रियों की जहां तक बात है, नायब सिंह सैनी तो मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे। अभी वो कार्यवाहक है क्योंकि विधानसभा डिसोल्व की जा चुकी है। गवर्नर ने नायब सिंह सैनी और उनके मंत्रियों को
कार्यवाहक मतलब केयर टेकर के तौर पर उनको काम करने की इजाजत दी थी, उनको आदेश दिए थे जब तक अगले मंत्रिमंडल का गठन नहीं होता। तो कुल मिलाकर गहमा गहमी का माहौल है। अब आज ये दशहरा हो जाएगा, विजयदशमी, और मंगलवार को ये कार्यक्रम होना है। उसके लिए तैयारियां जिला स्तर पर भी की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर पंचकुला की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है 10 सदस्यों की, जो सारी तैयारियां कर रही है और मॉनिटरिंग कर रही है, और चीफ सेक्रेटरी को उसकी सूचना दी जा रही है कि तैयारियां क्या क्या हो रही हैं। कुछ भी मतलब एक भव्य कार्यक्रम शपथ ग्रहण का होगा, जिसमें खुद प्रधानमंत्री रहेंगे। आप देखिए, और बड़े केंद्रीय नेता आ सकते हैं, बीजेपी के जिलों के जो जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी के और संगठन के जो पदाधिकारी, कुल मिलाकर एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। और नायब सिंह सैनी को हमने कल देखा, हालांकि अभी तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, कल उन्होंने जो आजकल धान मंडियों में आ रहा है उसमें ढील बरती जा रही है, किसानों की थोड़ी शिकायतें सामने आ रही है। कल नायब सिंह सैनी ने एक हैफेड मैनेजर और इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया है कि मंडियों में सही व्यवस्था नहीं है, जो धान आ रहा है उसकी लिफ्टिंग उत्थान सही नहीं हो रहा, जिससे परेशान है किसान। और कुछ आड़तियों पर भी एक्शन के आदेश कल हुए। तो मुख्यमंत्री का एक कड़ा आदेश कल सामने आया, जिससे सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति है कि अभी तो उन्होंने शपथ लेनी, लेकिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री तो है ही, और वैसे भी मुख्यमंत्री का चयन पार्टी की तरफ से किया जा चुका है। तो मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं जिलों में, वो भी मंडियों का दौरा कर रहे हैं जहां खामियां पाई जा रही, क्योंकि अभी शपथ ग्रहण होना है। अगर शुरू में इस तरह का माहौल होगा तो सरकार की छवि खराब होती है। किसान शिकायत कर रहे हैं कि धान के मंडियों में लाने के वहां से वो रखने की इंतजाम नहीं है। आड़तियों ने कई जगह रास्ते रोक दिए हैं, धान रखा है, और उनकी सबसे बड़ी बात यह कि जब तक लिफ्टिंग उत्थान नहीं होगा तो और धान जो किसान ला रहे हैं वो कहाँ रखा जाएगा। तो इस तरह थोड़ी अव्यवस्था का आलम है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कल एक कड़ा एक्शन लिया है, हैफेड मैनेजर और इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर रहे हैं, और 6 आड़तियों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए। तो एक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पे तौर पर, एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर एक कड़ा आदेश जो उनका कल सामने आया है। मेरे को लगता है शपथ ग्रहण के बाद जब पूरी तरह से सरकार काम करना शुरू कर देगी, तो उसके बाद सरकार कोशिश करेगी कि जो चीजें कमियां कमजोरियां रही हैं, जिससे सरकार की छवि खराब होती है, तो उस पर मतलब रोक लगाई जाए और एक नए सिरे से अच्छी शुरुआत की जाए एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की, शासन की। तो ये सारी कवायद चल रही है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।